एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए, एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। कोटि जन्म के पाप कटत है, कोटि जन्म के पाप कटत है, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। आज भी हम सबका अनुभव है, ब्रज की भूमि का आकर्षण कभी भक्तों के मन से नहीं जाता। कई बार लोग लीली परिक्रमा में और जाते हैं, वहां फिर कोई व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं होती, भोजन की व्यवस्था अनुकूल नहीं होती, सोने की अनुकूल नहीं होती। मन में ये होता है 40 दिन की परिक्रमा में आए तो सही, आ गए एक बार, अब दूसरी बार तो नहीं होगा, ऐसा तो अब संभव नहीं। पर वही व्यक्ति, वही वैष्णव परिक्रमा पूरी करके घर आता है और फिर सब वैष्णव मिलने आते हैं कि परिक्रमा में क्या किया। अरे वहां तो सुबह 4 बजे से उठकर चलते, स्नान कर लेते, वहां बैठक जी में झाड़ी भरते, मनोरथ करते और बोलते बोलते कहते कहते यूं फिर कहता है ठाकुर जी कृपा करें तो फिर एक बार जाना है लीजिए परिक्रमा। जो तय करके आया था ये आखिरी बार है, अब तो नहीं होगी परिक्रमा। पर ब्रज का आकर्षण ऐसा है, जितनी बार ब्रज जाने का अवसर मिले तुरंत बैठ जाता है। महाप्रसाद अरु जल जमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। ब्रज की भूमि की महत्ता यही है, वहां जाते ही भक्ति युवान हो जाती है। पर ज्ञान और वैराग्य का तो वहां भी कोई ग्राहक नहीं मिला। नारद जी को कहने लगी भक्ति महारानी, आप कोई उपाय ढूंढिए और मेरे पुत्र युवान हो। मां बूढ़ी होती है वैसे जगत में, और यहां तो उल्टा हुआ। वृथा खेदे से बाले, चिंता मत करो, निश्चित मैं उसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढूंगा। प्रयास किया, वेदों के मंत्र बोले, गीता का पाठ किया और थोड़े थोड़े खड़े हो, वापस सो जाए। वापस खड़े होने का प्रयास करो, वापस सो जाए। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म करो। यूं कहा तो सही, पर कौन सा सत्कर्म करो ये नहीं कहा। नारद जी ने वचन दिया, भक्ति महारानी मैं निश्चित तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा और ज्ञान वैराग्य युवान हो जाएं उसका प्रयास करूंगा। यहां नारद जी परिभ्रमण करते करते यही भक्ति की चिंता करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे। जहां सनकादि ऋषियों के साथ उनका मेलाप हुआ बद्री विशाल में। सनकादि मुनियों ने कहा, नारद जी हम तो सत्संग के लिए ही एकत्रित हुए हैं और आपके दुख का एक ही उपाय है, भक्ति के दुख का उपाय है ज्ञान और वैराग्य युवान हो जाएं, जवान हो बन जाएं। उनका एक ही उपाय है, आप भागवत कथा करो। नारद जी ने कहा वो भागवत कथा करे कौन? सनकादि ने कहा कि हम तो सत्संग के लिए ही आए हैं। कोई बोलने वाला मिल जाए तो सुनने बैठ जाए और कोई सुनने वाला मिल जाए तो गाने लग जाए।
हमको तो सत्संग से मतलब है। आप कहो तो हम स्वयं भागवत कथा करें। नारद जी तो प्रसन्न हो गए, एक तो भागवत जैसी कथा और वो भी सनकादि मुनियों के मुख से, इससे उत्तम और क्या हो। कहां आयोजन करूं? कहा अरे हरिद्वार के पास आनंद नाम का तट है, गंगा जी का पावन तट है, आप वहां कथा का आयोजन करिए। और सभी तैयारियां की है नारद जी ने, सुंदर पंडाल बनाया है, ऋषियां मुनियों नदियां पर्वतें सभी तीर्थों को आमंत्रित किया है। मनुष्य रूप धारण कर 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 सभी कथा में आने लगे। सनकादि मुनि व्यासपट पर विराजमान हुए, मुख्य श्रोता के रूप से नारद जी विराजमान हुए, पूरा पंडाल भर गया। और महात्मा का वर्णन करते हुए सनकादि ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रये। सदा सेवन करो इस भागवत कथा का, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? क्योंकि यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, इसके सुनने मात्र से स्वयं भगवान स्वयं हरि आपके कर्ण के माध्यम से चित्त में आकर विराज जाएंगे। यह ऐसी कथा है, इसलिए कथा के लिए यूं नहीं कहते मैंने तो भागवत एक बार सुन लिए। अरे पुनः सुनने की इच्छा न हो तो मानना कि सुनना सफल ही नहीं हुआ। ये रस तो ऐसा है, मुंह रहो बारंबार पीते रहो। तो घणी बार लोग आपने तो कथा सांभળી नाखी, सेवा करी नाखी, माळा करी नाखी, यात्रा करी नाखी। मैं कीधुं बधुं नाख्યું, कंईक तो राखवा जेवुं हतुं, बधुं नाखी दीधुं, कुछ तो रखना था। मूળ बात ये है, सेवा की और ठाकुर जी को पढ़ाए तब हृदय भर आया। अरे प्रभु अब आप पौड़ गए, अब पूरे दिन संसार में लगा रहूंगा। कब कल की सुबह होगी और आपके मुखारविंद का दर्शन होगा। ये ताप के साथ दंडवत कर कर जब निकलो ने तो मानना आज आपकी सेवा ठाकुर जी ने बड़े प्रसन्नता से स्वीकार की। पर यो हास पौड़ गए तो मानना कि आपने तो सेवा की, उसने स्वीकारी नहीं, और इसीलिए सेवा में थक गए, कंटाल गए। ये तत्परता के साथ जब भी प्रभु को पौड़ा कर मंदिर बंद कर कर और आप दंडवत करो तो मन में ताप रखना कि प्रभु अब आपसे दूर जा रहा हूं, संसार में जा रहा हूं, आपके लिए ही जा रहा हूं। क्योंकि वैष्णव तो जहां भी जाता है कार्य व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम, वो कार्य भी करता है तो वैष्णव ठाकुर जी के लिए ही कमाता है। पर आपसे छोड़कर, आपको छोड़कर जा रहा हूं, और कल जल्दी से जल्दी मैं आऊं और मंगला में दर्शन भयो सवेरो, हरिजू को दर्शन भयो सवेरो, आपके मुखारविंद के दर्शन। यह भाव मन में हो तो मानना क्या प्रभु बड़े प्रसन्नता से सेवा को स्वीकार रहे हैं। कथा में भी कहा यह श्रवण मात्र से भगवान स्वयं चित्त में आकर भक्त के विराज जाते हैं। यह ऐसी कथा है, और इसमें भी श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, पूरी नहीं तो एक दिन तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक नहीं तो आधा नहीं तो 5 श्लोक। पर इतना भी कोई सुन ले तो राजसु अश्वमेध यो हो, उसे राजसु और अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते। और उसमें भी अंत काले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक्, अपने जीवन के अंत समय में कोई भागवत को सुन ले तो उसे तो लेने स्वयं परमात्मा खुद आते। ऐसा भागवत का महात्म्य बताया गया। कैसे भी कर्म किए हो उस जीव ने, पर जो अंत समय में भागवत सुन लिया तो स्वयं भगवान लेने आएंगे, ऐसा महात्म्य बताया। और जहां अभी महात्मा का वर्णन ही कर रहे थे उतने में आश्चर्य हुआ। सभा में एक युवान स्त्री 2 युवान पुरुषों के साथ प्रकट हो गई। सब अंदर बात करने लगे, ये स्त्री कौन है, ये दोनों पुरुष कौन है। और तब नारद जी ने कहा ये और कोई नहीं है, ये तो कथा के अर्थों से प्रकट हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई है। भागवत का प्रभाव यह है, देखो हो रही है कथा गंगा जी के तट पर, भक्ति ज्ञान वैराग्य है यमुना जी के तट पर कथा जो निमित्त से होती है उस निमित्त तक वो कथा पहुंच ही जाती है। कोई जीव के पीछे भी कथा की नहीं, वो जीव जिस लोक में होगा उस लोक तक ये कथा पहुंचकर उसका निश्चित कल्याण करेगी। ऐसा ये कथा का प्रभाव बताया। और कथा हो रही है गंगा जी के तट पर। आश्चर्य हुआ, कथा के अर्थों से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई।
सब अंदर अंदर चर्चा करने लगे, ये कौन स्त्री है, ये कौन पुरुष है। तब कहा कि ये ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई भक्ति महारानी है। और भक्ति महारानी ने प्रश्न किया कि हम कथा में आए तो सही, पर हमारे बैठने की जगह कहां? पूरा पंडाल भरा हुआ है, हम कहां जाकर बैठें? और तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, ये जो कोई श्रोताएं भागवत की कथा सुन रहे हैं, हे भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य के साथ आप श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। तो जो जो भागवत सुनते हैं तो भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ उनके हृदय में जाकर विराज जाती। इसलिए कथा सुनते सुनते भक्ति जागृत होती है, भक्ति युवान होती है, ज्ञान आता है प्रभु के संबंधी। और इतने इतने लौकिक कार्य छोड़कर 4-4 घंटे यहां बैठना, यह आपका वैराग्य ही तो है। सब छोड़कर और सभी आसक्तियों को छोड़कर यहां बैठे हो, ये वैराग्य युवान नहीं हुआ। बाकी दुकान कितना भी जरूरी काम आ जाए, कहते कि भले बाद में करूंगा, अभी छोड़कर नहीं आ सकता। पर कथा के लिए आपने संसार लौकिक कार्य छोड़ा। અને સૌથી મોટી વાત એ 7-7 દિવસ 4-4 કલાક કોઈને નડ્યા નહીં એ ઓછું છે। અત્યારે તો કોઈને નડવું નહીં એ પણ મદદ જ છે, किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं ये कम है क्या? तो कथा हमको भगवान के सानिध्य में बिठाती है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य युवान होकर श्रोताओं के हृदय में विराज जाती है। कहा कि भक्ति की तो कथा सुनाई, पर क्या ये भागवत पापियों का उद्धार कर सकते? गोकर्णोपाख्यान